Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. You're looking damn hot. Oh, you're also looking cool. कैसी रही शादी? And how's your धर्म पत्नी? अरे यार शादी तो मैंने फैमिली के लिए की है और मेरी धर्मपत्नी वैसी है जैसे आम हिंदुस्तानी लड़की होती है। भले ही मेरी शादी हो चुकी हो लेकिन वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। So कैसी है तुम्हारी लाइफ? तुम हो मेरी जिंदगी डार्लिंग। Okay. Come on, let's rock the party. Okay, why not? Come. Yes. पापा, आरती। पापा, आपका कोट। हाँ बेटा। पापा, आपकी चाय। हाँ। अनु, अनु बेटा। क्या हुआ पापा? चाय अच्छी है ना? पहले कुल्फी खाते हैं। नहीं कुल्फी नहीं। नहीं पापा। नहीं भाई साहब कुल्फी देना तो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे आज उन सारी खुशियों का एहसास हो गया है जो आज तक एक लड़की को अपने पापा से मिली होंगी। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पापा पर इल्जाम लगाएं कि उन्होंने मुझे दुख दिया। क्या हुआ पापा? वीर बेटा, मेरी अनु दिल और दिमाग में इस तरह से बैठी हुई है कि हर तरफ बस वही वो दिखाई दे रही है बेटा। मुझे ऐसा लगता है जैसे घर की सारी दीवारें उसे पुकार रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है
ऐसी चीज नहीं है जो उसकी याद से न जुड़ी हुई हो बेटा। पापा, मैं जानता हूँ आप अनु दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं, पर पापा उनके बगैर जीने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। पापा, जानता हूँ, सारी बातें याद आ रही है मुझे, उसका मुझे बुलाना, उसका मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए सुबह चाय बनाना, सारी चीजें याद आ रही है। क्या करूं? पापा नहीं, अपने आप को संभालिए पापा, प्लीज संभालिए पापा अपने आप को। मेरे 22 साल वो मुझसे अलग रही, लेकिन मैं उसके बिना एक पल भी। संभालिए अपने आप को पापा, प्लीज पापा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोली सजा के, सजा बेटा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकूं। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। रुक जाओ अनुपमा। तुम ये सिंदूर नहीं लगा सकती। भाभी, क्योंकि हमारे घर की नई बहुएं इस डिब्बी के सिंदूर से अपनी मांग सजाती हैं। ये डिब्बी दादी जी ने मेरी सास को दी थी और मेरी सास ने मुझे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ जी हमारे बीच मौजूद नहीं, और दादी जी की क्या हालत है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए इस घर की बड़ी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि बुजुर्गों की इस अमानत को मैं अपने हाथ से तुम्हें दूं। थैंक यू भाभी। इस डिब्बी के साथ साथ हमारे घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। आज से तुम इसी डिब्बी के सिंदूर से अपनी मांग सजाना। जी भाभी।
खुश रहो। बेचारी अनुपमा, इसे क्या पता कि जिस मांग में वो इतने अरमानों से सिंदूर सजा रही है, ठीक 1 साल में वो मांग उजड़ने वाली है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए कि बेचारी तो इस बात से भी अनजान है कि दक्ष के साथ शादी करके वो सिर्फ दक्ष की पत्नी नहीं, पूरे सिंघानिया एम्पायर की अकेली मालकिन बन चुकी है। और हमारे पूज्य दादाजी के वसीयत के मुताबिक जो भी दक्ष के साथ शादी करेगी वो बनेगी पूरी जायदाद की मालकिन। और वसीयत की शर्त तो शादी होते ही पूरी हो चुकी है। और वसीयत की दूसरी शर्त के मुताबिक शादी के ठीक 1 साल के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अनुपमा से दक्ष के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। और जिस दिन ये प्रॉपर्टी दक्ष के नाम ट्रांसफर हुई, उस दिन दक्ष की मौत हो गई। दक्ष की मौत होगी और यह सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी मीरा। यही तो वह सपना है जो मैं इतने सालों से देखता आया हूं, और यह सपना अब जाकर पूरा होगा, जरूर होगा। और हमारा मकसद भी, जिसका हमने सारी जिंदगी इंतजार किया है, दक्ष की मौत के साथ साथ हमारा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। इस घर में आरती की आवाज यकीनन मीरा तो नहीं हो सकती, तो क्या अनुपमा, मेरी अनुपमा। अरे क्या मुसीबत है, सुबह सुबह इतना शोर। अरे किसने कहा था इससे? कहेगा कौन? याद नहीं, सीधी सादी घरेलू बहू चाहिए थी। और सीधी सादी लड़कियां इसी तरह अपने दिन की शुरुआत भगवान की आरती से करती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, इसे तो हमें सहना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सहन भी कर लेते हैं इस अनुपमा को। जय अम्बे गौरी
जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। आज बरसों बाद इस घर में भगवान का नाम गूंजा है। सालों बाद इस घर में इतनी पवित्रता महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सालों से सूखी धरती को बारिश की बूंदों ने भिगो दिया हो। ठीक है भाई, अभी जाके ये सब बंद कराओ प्लीज। दक्ष का मरना और अनुपमा का विधवा होना निश्चित है। At any cost. जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। तुझ पर या तेरी खुशियों पर कभी कोई आंच ना आए। अनुपमा, भाभी, आज से पहले शादी करके जब मैं इस घर में आई थी तो तुम्हारी तरह दादी के साथ मैं भी रोज आरती किया करती थी। लेकिन जब से दादी की ये हालत हुई है तब से भगवान के सामने अकेले आने में डर लगता है। तुम्हें आज आरती करता देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सदा सुहागन रहो। हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। अच्छा, आज अपने हाथों से सबको आरती दे के आओ। जी भाभी। देखो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस घर में कभी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे पापा जितना प्यार तो शायद हम तुम्हें कभी दे ना पाए, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि उनकी कभी तुम्हें कभी महसूस ना हो। और अगर आपको बड़ी बहन की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। रुक्मणी, सुकन्या, जाओ भाभी को लेकर जाओ और अच्छे से इसे तैयार करके लाओ। मुंह दिखाई की रस्म है ना, उसके बाद बहुत सारी रस्में पूरी करनी है हमें। रस्में जैसे शाहरुख खान और करण जौहर की फिल्मों में होता है। हाँ, वैसे ही। चलो जल्दी लेके जाओ, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। हाँ ओके। अब भाभी। भाभी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं चाहती थी कि दादी जी का भी आशीर्वाद ले लूं। नहीं अनुपमा, तुम जानती हो कि दादी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और फिर वो तुम्हें पहचानती भी नहीं। ऐसे में वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें दादी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना, तुम दादी से मिलने नहीं जाओगी। अनुपमा दादी से मिलने जरूर जाएगी।
मैं तुम्हें दादी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना, तुम दादी से मिलने नहीं जाओगी। अनुपमा दादी से मिलने जरूर जाएगी। अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी। हाँ, अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी और मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। अरे वो सब तो ठीक है दक्ष, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें चोट कैसी लगी? वो भैया कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही लग गई थी। लेकिन अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना दादी की हालत को। मैं जानता हूँ भाभी, मैं सब कुछ जानते हुए भी चाहता हूँ कि अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाभी, ये मां चाहती है कि अनु दादी से आशीर्वाद ले। चाची जी? हाँ भाभी, कल इतने सालों बाद मां सपने में आई थी। चाची तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ भैया, मां सपने में आई थी और वो चाहती है कि घर की नई बहू दादी से आशीर्वाद ले। और आप तो जानते हैं ना कि मैं मां से कितना प्यार करता हूं भैया। लेकिन हम सब भी चाची से उतना ही प्यार करते हैं। और तुम ये जानते हो। प्लीज भैया, इतने सालों बाद सपने में ही सही, पर मां ने हमसे कुछ मांगा है तो क्या हम मां के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है। थैंक्स भैया। चलो अनु। दादी के पास चले गए तो बहुत। रुको दक्ष, मेरी बात सुनो बेटा। देखो बेटा, अगर चाची चाहती हैं कि अनु दादी माँ का आशीर्वाद लें तो क्यों ना हम सब साथ में चलें, है ना? लेकिन इस वक्त नहीं दक्ष। देखो, इस वक्त मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और कहीं दादी ने कुछ मेहमानों के सामने कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
पर सारी रस्में पूरी हो जाए, ये मेहमान चले जाए, उसके बाद हम सब चलेंगे ना। आप ठीक कह रहे हैं भैया। शायद अनुपमा का इस वक्त दादी से मिलना वाकई ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, अनुपमा बाद में दादी से आशीर्वाद ले लेगी। रुक्मणी, सुकन्या, जल्दी से अनुपमा को लेके जाओ और तैयार करके लाओ। चलो। ये लो प्रसाद खाओ। भाई भगवान ने बचा लिया आज हमें, लेकिन बेचारी अनुपमा को भगवान नहीं बचा सकता। अन्नू बेटा मेरी चाय। अन्नू बेटा, पापा, मैं जानता हूं कि दीदी को बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हर एक लड़की को उसके घर तो जाना ही होता है ना। और फिर कुछ दिनों में मैं भी। पापा, मैं आपको हंसते हंसते देखकर जाना चाहता हूं। और एक बात और पापा, आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चाय पीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको याद है ना, आज हमें पग फेरों की तैयारियां करनी है और फिर हमें अनु दीदी को लेने जाना है। अरे बेटा ये भी कोई भूलने की बात है? कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आज मेरी बेटी मेरे साथ होगी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाकर तैयार हो जाओ ना जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पग फेरों की रस्म में कोई भी कमी रहे। चलो चलो। ये बात हुई ना पापा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। आज जिंदगी में पहली बार दक्ष ने हमारी बात काटी है। हमारी बात काटी है उसने। इसलिए हमें आज से, अभी से और इसी वक्त से सतर्क रहना होगा। मेरा सतर्क रहना होगा। बहुत 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 ज्यादा सतर्क। अरे माया, क्या हुआ जी? माया सब कुछ हो गया है ना? सब ठीक ठाक है ना? अरे ये क्या, ये ज्वेलरी बॉक्सेस तुमने पैक ही नहीं किए? अरे माया वक्त देखो क्या हो गया है, जल्दी करो। अरे बाबा, ज्वेलरी तो मैं पैक कर रही हूँ ना। और वैसे भी अभी जाने में इतना वक्त है और आप अभी से। क्या करूं माया, मेरी तो आंखें अन्नू से मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। एक एक पल ऐसा गुजर रहा है जैसे जैसे साल सा उसकी जुदाई में। तुम लोग तैयारी करो, मैं बाकी का सामान देख के आता हूँ सब ठीक है कि नहीं। हा? बेटा तो कुछ कह रहा था क्या? अनुपमा दीदी के भाई की हैसियत से आपको ये याद दिलाने आया हूं कि अच्छाई की जीत बुराई पर देर से ही सही, मगर होती जरूर है। और जब होती है ना, तो ऐसी हालत होती है जो इस वक्त आपकी है। वीर, आप ये मत सोचेगा कि अनुपमा दीदी चली गई तो आपका रास्ता साफ हो गया। आपके बुरे कर्म आप पर जरूर उल्टे पड़ेंगे। जितना दुख आप सबको देती आई है ना, उतना ही दुख आपके हिस्से में भी आएगा। अपनी उल्टी गिनती आज से गिनना शुरू कर दीजिए।
ओए माया पुत्र, क्या हो रहा है भाई? है पति जपे अन्नू अन्नू, बेटा जपे अन्नू अन्नू, बेटी जपे हेटियो हेटियो, एंड कांता जपे हाय हाय बेचारी जू, राम राम राम। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओए खैर बना खैर। मैं तो चली उल्टी गिनती सीखने, पता नहीं भाई मुझे कब गिननी पड़ जाए। 99, 98, 97, 96, 95। अब क्या इसी तरह दुल्हन के चेहरे को छुपाए रखोगी? दिखाओगी नहीं अपने देवर की बहू को? खुद ही घूंघट उठा के देख लो, चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ मैं। तुम तो चांद का टुकड़ा कह रही थी, ये तो पूरा चांद है, वो भी ऐसा चांद जिसमें कोई दाग न हो। मान गए मीरा। और नहीं तो क्या, अपने देवर के लिए मैं हीरे जैसी बहू ढूंढ कर लाई हूँ। लगता है आज इसे तुम सबकी नजर लग कर रहेगी। लाओ, मैं भी इसकी नजर उतार लेती हूँ। ये लो सुकन्या, जाके नौकरों में बंटवा दो। नौकरों में क्यों? मैं ही रख लेती हूँ। नहीं, जाके नौकरों में दो। और ये है मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई। भगवान तुझे सदा खुश रखे। हेलो। हाय हैंडसम, पहचाना या फिर नाम बताने की जरूरत है? हमेशा। वो तो मैं जानती थी कि तुम मुझे भूल ही नहीं सकते। दोस्तों को भूलना दक्ष की आदत नहीं है डार्लिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अपनी शादी के चक्करों से फ्री हो गए हो, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना मिला जाए। सो लेट्स मीट अप। अभी नहीं यार, अभी नहीं। अभी तो मुझे अपनी बीवी के साथ ढेर सारे खेल खेलने। एक काम करते हैं ना, रात को मिलते हैं रोनित की पार्टी में 9 बजे वेलोसिटी। ओके देन, डन, विल सी यू देयर। कूल। अरे दक्ष। हाँ हाँ भाभी, आया। ओके बाय बाय बाय, रात को मिलते हैं। बाय। ओके बाय। अरे वाह दूल्हे राजा, शादी क्या हो गई? सबको भूल गए। ये मेरी नहीं बल्कि आपकी गलती है भाभी। अगर आपने सही वक्त पर हाँ कह दिया होता तो आज मैं आपके साथ बैठा होता और अनुपमा की जगह आपकी मुंह दिखाई हो रही होती। चलो अब तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के रखो। हाँ। मीरा, कस के बांधना ताकि तुम्हारा देवर खोल ना पाए, समझी? देखिए, ना तो अनुपमा मुझे छोड़कर कहीं भागने वाली है और ना ही मैं कहीं भागने वाला हूँ। फिर आप हमें बांध क्यों रही हैं? ये धागा मैं इसलिए बांध रही हूँ कि तुम दोनों अपने हाथ मिलाओ और जो अपने खुले हुए हाथ से पहले धागा खोलेगा वो इस गेम में जीतेगा। अनफेयर भाभिया, ये तो मैं गेम शुरू होने से पहले ही हार गया। आपको पता है ना मुझे हाथ में चोट लगी है। कम ऑन दक्ष, तू मेरा देवर है, ऐसे कैसे हार सकता है? कम ऑन ट्राई। तुम्हारी उंगलियां तो ठीक है ना, सिर्फ ऊपर चोट लगी है। चलो कम ऑन। यस। कम ऑन दक्ष, कम ऑन। भाभी जीत गई। भैया you're a loser। चुप चुप। भाभी की जीत पे खुशी मना रही है। देखो राखी पे गिफ्ट चाहिए कि नहीं? बढ़िया ही, भैया इज द लूजर, भैया इज द लूजर।
मैं इस बार तो मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैं हार गया। भाभी अब नेक्स्ट गेम खेलिए, मैं नेक्स्ट गेम 100% जीतूंगा, देखना। अरे वाह, ये खाने हैं ना भाभी? अरे नहीं भाई, हाथ पीछे करो, पीछे करो। ये खाने के लिए लड्डू नहीं है, ये लड्डू में भी एक रस्म है। ये लड्डू है और इस किसी एक लड्डू में एक चाबी है। अब तुम दोनों को एक एक करके वो लड्डू तोड़ना है जिसमें चाबी है। जिसको पहले वो लड्डू मिला वो जीतेगा, ठीक है? चलो शुरू करो। बेटा अगर इस बार हार गए ना तो जिंदगी भर जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इम्पॉसिबल भैया, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ कि सबसे पहले लड्डू मैं छूंगा, जेंट्स फर्स्ट। चलो देखो। ओके ओके, हियर वी गो। और ये रहा पहला लड्डू, चाबी। ओके चलो देखते। अनुपमा तुम्हारी बारी। नहीं, कैसे हो सकता है यार? ओ भाभी जीत गई। तो आप लोगों को पता था कौन से लड्डू में है चाबी? तुम तो गए मेरे लड्डू गोपाल। इस बार भी जीत अनुपमा की ही हुई। नाम खराब कर दिया सिंघानिया फैमिली का। अरे भैया, इनको पता था पहले से। भैया अब तो आपको जोरू का गुलाम बनना ही पड़ेगा, जोरू के गुलाम। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंगूठी शायद मिल जाए तो बेटर होगा। ये देखो, साजिश है यार तुम लोगों को, ये हर बार ही करते हैं। हार गए बस। हार गए हो। अनुपमा जीते या दक्ष हारे, क्या फर्क पड़ता है हमें? आखिर में तो जीत हमारी ही है। धागे की गांठें खोलना एक बात है और हमारे प्लान की परतें खोलना दूसरी। हीरे की अंगूठी पाना एक बात है और इस जायदाद को पाना कुछ और बात। बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। अब दक्ष जीते या अनुपमा हारे, हमें इससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस घर में जो भी खेल चल रहा है उसके असली खिलाड़ी हम हैं। और जीत भी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। आओ बेटा। दक्ष, एक बार अनुपमा को अंदर भेजने से पहले फिर सोच लो प्लीज। भाभी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अनुपमा अकेली थोड़ी ना जाएगी अंदर, हम भी तो होंगे ना सब उसके साथ। हाँ, नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। बस भी करो मीरा। अरे बच्चों को आशीर्वाद लेना है तो मुझे डरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी अनुपमा को। हाँ, रिलैक्स भाभी। आओ बेटा। दादी माँ देखिए कौन है आपसे मिलने। दादी माँ देखिए तो सही कौन आया आपसे मिलने। जाओ, आशीर्वाद। दादी जी, मैं अनुपमा हूँ, आपकी बहू। शादी पर तो आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया, इसलिए आज आपका आशीर्वाद लेने आए हूँ। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है। तुझे मेरी जायदाद चाहिए, इसीलिए जान लेना चाहती है मेरी। नहीं चाहती। मैं तुझे मार डालूंगी। मार डालना चाहती है मुझे, मेरी सारी जायदाद ले लेना चाहती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगी? तो नहीं जानता,
ये मुझे मार डालना चाहती है। इसे जायदाद चाहिए मेरी, इसने मुझे मार डालना चाहती है। नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ इसे नहीं। मार डालूंगी। दादी, अनुपमा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ। दादी ये क्या कर रही हैं आप? ये अनुपमा है, दक्ष की पत्नी। तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। हाँ, मार डालूंगी मैं तुझे। जान ले लूंगी मैं तेरी। हाँ, मार डालूंगी मैं तुझे, खून पी जाऊंगी तेरा। क्या समझती है, मुझे मार डालेगी? मार डालूंगी मैं तुझे। अरे क्या हो गया? अनुपमा दक्ष तुम दोनों को बाहर लेकर जाओ, जाओ। हाँ भाई। हाँ, गो। कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी तेरा। अनु ठीक तो हो ना तुम? दिखाओ जरा। दक्ष जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं भाभी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सर पे चोट लगी, कोई मजाक है क्या? मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको। समझते क्या है, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं सबकी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं सबकी। सुन रहे हो ना तुम लोग? बेटा सर पर चोट लगी है, मजाक थोड़ी अरे है। आप लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को बुलाओ, चल चल बेटा, चलो 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 चलो। बहुत दर्द हो रहा है ना? हमारी गलती की सजा। मैंने मना किया था ना कि अनुपमा को दादी के कमरे में मत भेजो। ये तो अच्छा हुआ कि दादी के हाथ में कोई धारदार चीज नहीं थी, नहीं तो अनुपमा का क्या हाल होता। विक्रम भाई साहब को हम क्या जवाब देते? पहले ही दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारी गलतियों की सजा हमारी फूल जैसी बच्ची को मिली। नहीं भाभी प्लीज, अपने आप को दोष मत दीजिए। गलती तो मेरी ही थी। आप लोगों ने तो लाख मना किया था मुझे, लेकिन मैंने ही जिद की थी कि अनुपमा को दादी के पास लेकर जाऊंगा। अनु, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से। दक्ष प्लीज आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। गलती मेरी है। मुझे ही दादी के पास जाने की बात आपके सामने लानी ही नहीं चाहिए थी। नहीं अनु, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम तो इस घर में नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं दादी की हालत के बारे में, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता था ना कि वो औरत। ये मत भूलो कि वो औरत तुम्हारी दादी है। लेकिन बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अनु को वैसे भी तैयार होना है पग फेरों के लिए। समझी जी आते होंगे। एक बात याद रखना दक्ष, कि तुम जितने प्यारे हो हमें, उतनी ही प्यारी अनुपमा भी है। और अगर तुम दोनों को कभी कुछ हो गया तो हम दोनों तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए वादा करो कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करोगे। अभी मैं पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हम दोनों कभी दादी के पास नहीं जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस दिन तो दादी अच्छी भली थी, फिर आज अचानक उन्हें क्या हो गया? और सबकी दादी के साथ हमदर्दी है, फिर दक्ष दादी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? चलो कमरे में चलते हैं, तैयार हो जाओ तुम। मुबारक हो मीरा, मुबारक। अब ये बाजी भी जीत ली। और इस बात का सेहरा आपके सर जाता है, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ आपका था, सिर्फ आपका।
प्रणाम दादी माँ। क्यों आया है तू यहाँ? चले जा यहाँ से, वरना वरना क्या? वरना क्या बुढ़िया क्या कर लेगी तू? पिछले 20 सालों से तू मेरे कैद में है, अभी भी ये बात तेरे समझ में नहीं आई कि मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं, ना बोलने की औकात, ना सोचने की औकात। हाँ हाँ, औकात है, औकात है, औकात है सहने की, मेरे जुल्म सहने की, मर्जी से या गैर मर्जी से। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। दादी माँ, दादी माँ। अब जब अनुपमा तुम्हारा आशीर्वाद लेने यहां आएगी तब तुम काली बनकर उस पर हमला करोगे। अब अगर दक्ष की माँ उसके सपने में एक बार तो क्या 1000 बार भी आएगी ना, तो भी दक्ष अनुपमा को दादी से मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। और अब तो वो अनुपमा की हिम्मत ही नहीं होगी दादी के पास जाने की। देखो मेरा, इसे कहते हैं एक तीर से दो चिड़ियों के शिकार। ये क्या कह रहे हैं? दादी को चिड़िया कह रहे हैं? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, अंदर आइए ना। खुशामदीद। अरे जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। क्या कहें, जब से अनुपमा इनके जिंदगी में आई हैं, ये तो 7वें आसमां पे रहते हैं। ये सच है भाई साहब, अनुपमा के इस घर में आने के अलावा इस घर की कोई चीज नहीं बदली, लेकिन फिर भी उसके आने के बाद हर चीज बदली बदली सी लगती है। अन्नू का सुबह सुबह भगवान की आरती करना, सर पर पल्लू रखकर हमारे पैर छूना, सच आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है मीरा जी। भाई साहब, ये तारीफें झूठी नहीं है, अनुपमा सचमुच तारीफ के काबिल है। आंटी वो दीदी। अनुपमा जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा आए लेने तुम्हें। आप आइए ना। लो आ गए। पापा अनु बेटा, ये तेरे सर पर चोट कैसे लगी बेटा? ये चोट कैसे लगी आपको? वो कुछ नहीं पापा, बस बाथरूम में पाँव फिसल गया था तो चोट लग गई। मामूली सी चोट है पापा, ठीक हो जाएगी। वो एक्चुअली नहीं भाई साहब, ये झूठ बोल रही है। क्या? जी हाँ, ये बस ससुराल का मान रखने के लिए ऐसा कह रही है। इसे चोट दादी की वजह से आई है। दादी जी की वजह से? जी, उस दिन दरअसल ऐसा हुआ कि तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान
नहीं दादी माँ। हमें माफ कर दीजिएगा भाई साहब, हमारी गलती की वजह से अनुपमा को चोट लगी। नहीं 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 पापा, एक्चुअली मेरी ही गलती थी। भैया और भाभी ने तो मना ही किया था, लेकिन मैं ही जिद करके अनुपमा को दादी से मिलाने ले गया था। आई एम सॉरी बट। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है। दादी जी की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर इसमें आप लोगों का तो कोई दोष नहीं। बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूं कि मेरी बेटी को आप जैसे लोग मिले, ऐसा घर मिला है। वरना आजकल के जमाने में तो इतना अपनापन और प्यार कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब हम इजाजत चाहेंगे। हम अन्नू को अपने साथ पग फेरे की रस्मों के लिए। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बात यह है कि अनुपमा को हम एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते। और क्या करें, रस्में तो रस्में हैं। अगर अनुपमा हमारी बहू है तो आपकी बेटी भी है। आप ले जा सकते हैं उसे। चलो बेटा। जी पापा, जल्दी लौट कर आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम ज्यादा देर तक दीदी को अपने पास नहीं रखेंगे, जल्दी आपके पास भेज देंगे। खुश रहो। खुश रहो बेटा। चलती हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अनु बेटा चलो बेटा। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। पुत्र, you are how है? Good, good. Oh, very good. पापा, आपकी चाय। यहाँ बैठ मेरे पास। क्या देख रहे हैं पापा? पापा, देख रहा हूँ बेटा कि 22 साल तुम इस घर में रहे मेरे आंखों के सामने, लेकिन तुम्हारे करीब होने का कभी भी एहसास नहीं हुआ मुझे। लेकिन आज का ये दिन बहुत भारी था मेरे लिए, अपनी बच्ची के बिना। पापा, पहले मैं भी हर वक्त अपने पापा का प्यार पाने के लिए दुआ करती थी, लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं था कि जब मुझे मेरे पापा का प्यार मिलेगा तो उस प्यार को समेटने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। गलती मेरी है बेटा, तू मेरे पास थी लेकिन। नहीं पापा, आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम। हाँ पापा, ये सच है कि आपसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती का सुधार आप कर चुके हैं। और आज दीदी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से है पापा। We are really proud of you. थैंक यू। माया पुत्र,
राम झूठ ना बुलाए, देख रही है ये फैमिली ड्रामा, परत मिलाप है। राम झूठ ना बुलाए। राम रिद्धिमा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ बैठो। आओ ना रिद्धिमा। मैं अभी आया बेटा। अन्नू, पापा। ये तेरे लिए है बेटा। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा। शादी के बाद जब बेटी पगफेरों की रस्म के लिए अपने मायके आती है तो उसका पिता उसे शगुन के तौर पर कुछ देता है। ये तुम्हारा शगुन है बेटा। पापा, अगर आज मैं आपसे कुछ और भी मांगू तो आप देंगे? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा। मांगो, मिलेगा। पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वादा करता हूं। आई प्रॉमिस। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप रिद्धिमा को माफ कर दीजिए। आप फिर से उसके लिए पहले वाले पापा बन जाइए। प्लीज पापा, आपको मेरी कसम। आपने वादा किया है पापा, और आप अपना वादा तोड़ नहीं सकते। मैं उसे कैसे माफ कर दूं बेटा? कैसे माफ करूं मैं उसे? उसने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। चलो वो भी मैं भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया है बेटा, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। पापा, बच्चों की गलती पर अगर माँ बाप ही उनसे मुंह फेर लेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? रिद्धिमा से भी नासमझी में गलती हो गई, लेकिन उसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा देना ये सही नहीं है पापा। आप उसे अपने प्यार से महरूम मत रखिए। मैं जानती हूं उस दर्द को जब आप मेरे साथ नहीं थे, और मैं नहीं चाहती कि रिद्धिमा भी उसी दर्द से गुजरे। इसलिए प्लीज पापा, आप रिद्धिमा को माफ कर दीजिए। आपको मेरी कसम पापा, माफ कर दीजिए उसे। ठीक है बेटा, अब तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मैं तेरी कसम तोड़ तो सकता नहीं। चलो ठीक है, मैं उसे माफ कर दूं। थैंक यू पापा।
ये जो मनहूस लोग होते हैं ना, इनकी जात ही और होती है। ये अपनी मनहूसियत की वजह से बाकी सबको मार देते हैं, लेकिन खुद इन्हें कुछ नहीं होता। अब देखो ना, इसके प्यारे पति, इतनी आदरणीय सास दोनों को खा गई है। आप ही मुझे आरती दे दीजिए ना। ठीक है। छोड़ो रिदमा, जल रहा है रिदमा, छोड़ो। दीदी, दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। दीदी प्लीज, प्लीज टेक मी आउट ऑफ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रिदमा से भी ना समझी में गलती हो गई। प्लीज पापा, आप रिदमा को माफ कर दीजिए।